हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है फॉर्म सबमिट होने पर ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पर ई बुक सेंड करें। यानी कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे जॉट फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिट हो तो ऑटोमेटिकली हम फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को व्हाट्सएप पे एक ई बुक की पीडीएफ फाइल सेंड करें। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मैं कोई टीचर हूं और मैं एक फ्री ई बुक जो है वो शेयर कर रहा हूं और मैंने जॉट फॉर्म की हेल्प से एक फॉर्म क्रिएट किया एंड उसे अपने स्टूडेंट्स में शेयर कर दिया ताकि जो स्टूडेंट्स इस फ्री बुक को लेने में इंटरेस्टेड है उस फॉर्म के थ्रू अपनी डिटेल्स जैसे कि अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर इस फॉर्म के थ्रू सबमिट करके मुझे भेज सके। और साथ ही साथ चाहता था दोस्तों ये जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट की डिटेल्स मेरे पास है उन स्टूडेंट्स को मैं व्हाट्सएप पे जो है ये ई बुक सेंड करूं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस को करने के मेरे पास दो तरीके थे। पहला है मैनुअल तरीका, जिससे कि मैं फॉर्म सबमिशन से एक एक यूजर की एक एक स्टूडेंट की डिटेल्स लेता एंड देन एक एक करके उन्हें व्हाट्सएप पे इस ई बुक को शेयर करता। लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स जो है काफी ज्यादा होने के कारण, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा होने के कारण ये जो मेरा मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ मैंने चुना है दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। कैसा ऑटोमेशन? एक ऐसा ऑटोमेशन जिससे कि जब भी हमारे जॉट फॉर्म में एक नया यूजर फॉर्म सबमिट करता, एक नया स्टूडेंट फॉर्म सबमिट करता, तो ऑटोमेटिकली उसके एंटर किए गए नंबर पर हम एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देते उस ई बुक के साथ। लेकिन दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि जॉट फॉर्म और व्हाट्सएप इन दोनों का ही आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम जॉट फॉर्म और व्हाट्सएप इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे, आपस में इंटीग्रेट करेंगे ताकि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए हमें किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले देखते हैं हम इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह मेरा ई बुक का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसे मैंने जॉट फॉर्म की हेल्प से क्रिएट किया है और इस फॉर्म को मैंने शेयर किया है अपने स्टूडेंट्स के साथ। तो जो भी स्टूडेंट्स फ्री ई बुक लेना चाहते हैं वो इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करके इस फॉर्म को सबमिट करते हैं एंड जैसे ही उस फॉर्म को सबमिट करते हैं ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में उनके मेंशन किए गए इस नंबर पर हम एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देते हैं उस फ्री ई बुक के साथ, उस फ्री ई बुक की पीडीएफ फाइल के साथ। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट की डिटेल्स एंटर की है जिसका नाम है आकाश भेलकर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका ईमेल एड्रेस और यहाँ एंटर किया है उसका मोबाइल नंबर। तो जब भी कोई यूज़र यहाँ इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स फिल करके इस फॉर्म को सबमिट करेगा तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है दोस्तों। तो हम देखेंगे कि उसने जो नंबर मेंशन किया था उस व्हाट्सएप नंबर पे एकदम रियल टाइम में ऑटोमेटिकली हम एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर देंगे, वो भी एक पीडीएफ फाइल के साथ। तो जैसा कि आप इस यूज़र के व्हाट्सएप नंबर पे देख सकते हैं कि अभी अभी एकदम रियल टाइम में हमें एक व्हाट्सएप मैसेज रिसीव हुआ है एक पीडीएफ फाइल के साथ जो मैसेज कहता है, हाय आकाश बेलकर, यानी कि फॉर्म सबमिट करने वाले स्टूडेंट का नाम। वी हैव अटैच्ड थैंक यू फॉर साइनिंग अप, वी हैव अटैच अ प्रोडक्ट डिटेल्स इन पीडीएफ फाइल, यानी कि प्रोडक्ट डिटेल्स हैं कि जो प्रोडक्ट है यहाँ पे एक ई बुक वो अटैच कर दी है एक पीडीएफ फाइल के तौर पे इस मैसेज पे। डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.demo.com, यानी कि जो एक एग्जाम्पल के लिए मैंने इस वीडियो में एक वेबसाइट ली है एंड देन थैंक यू। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिट करने वाले स्टूडेंट को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू एक पीडीएफ फाइल, एक ई बुक सेंड कर दी। तो मैं आपको बता दूं ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, इसे मैंने सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू जॉट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम जॉट फॉर्म इन पैबली कनेक्ट। तो सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे जॉट फॉर्म में और वहां से जिस फॉर्म का रिस्पॉन्स, जिस फॉर्म का डेटा हम कलेक्ट करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट में, उस फॉर्म में एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट करेंगे ताकि उस टेस्ट सबमिशन का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू वाटी फॉर सेंडिंग मैसेजेस ऑन व्हाट्सएप।
तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता। इसलिए इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे वाटिका, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए। तो हमारी थर्ड स्टेप में जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, उस सेम डेटा को अब हम सेंड करेंगे वाटी को, ताकि वाटी के थ्रू हम अपने फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को व्हाट्सएप पे फ्री ई बुक सेंड कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pably.com। pably.com पे जाते ही हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब मुझे यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही हम नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब यहाँ पे हमारे पास खुल चुका है ये पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे एंड देन देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को एक नाम दे देता हूँ, जॉट फॉर्म टू व्हाट्सएप, जॉट फॉर्म टू व्हाट्सएप एंड देन क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर, दूसरा है एक्शन। तो आप मुझसे पूछेंगे कि ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज़ केस में जब भी जॉट फॉर्म में कोई यूज़र फॉर्म सबमिशन हो, कोई यूज़र फॉर्म सबमिट करे तो ऑटोमेटिकली उसके मेंशन किए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे ई बुक सेंड करे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज ऐप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो कि है जॉट फॉर्म। हम सिलेक्ट करते हैं जॉट फॉर्म एंड देन ट्रिगर इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे न्यू रिस्पॉन्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे जॉट फॉर्म में एक नया रिस्पॉन्स रिसीव हो, एक नया यूज़र फॉर्म फिल करके सबमिट करे तो उसका डेटा हम पैबली कनेक्ट में रिसीव करें। तो यहाँ पे ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही पैबली कनेक्ट ने दे दिया हमें एक वेबबुक URL। अब इस वेबबुक URL की हेल्प से हम जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में लिंक करेंगे, आपस में कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ हम कैसे करेंगे, ये चल के देखते हैं हम अपने जॉट फॉर्म अकाउंट पे और वहाँ चल के समझते हैं पूरा प्रोसेस पैबली कनेक्ट और जॉट फॉर्म को कनेक्ट करने का। तो हम आते हैं अपने यहाँ पे जॉट फॉर्म के डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक फॉर्म है जिसका नाम है ई बुक रजिस्ट्रेशन फॉर्म। हम जाते हैं यहाँ एडिट फॉर्म पे एंड देन एडिट फॉर्म पे जाने के बाद मेरे पास ये फॉर्म है जिसका रिस्पॉन्स मैं रिसीव करना चाहता हूँ पैबली कनेक्ट पे। तो इस फॉर्म पे यहाँ बिल्ड के राइट साइड पे हमें एक ऑप्शन दिखता है सेटिंग्स का, हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे एंड देन हमें लेफ्ट साइड पे यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से हम क्लिक करेंगे इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे क्लिक करते ही हमें यहाँ और भी कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं और हम यहाँ पे सर्च करेंगे लेकिन वेबहुक्स, क्योंकि हम वेबबुक्स के थ्रू जो डेटा है जॉट फॉर्म के फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है वो वेबबुक्स के थ्रू पैबली कनेक्ट को सेंड करना चाहते हैं। तो वेबबुक सर्च करने के बाद ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है ऐड वेबबुक। तो आपको याद होगा दोस्तों कि अभी पैबली कनेक्ट ने हमें दिया है एक वेबबुक URL। तो यहाँ से इस सेम वेबबुक URL को हम करते हैं कॉपी एंड देन इसे जाके यहाँ अपने जॉट फॉर्म अकाउंट पे यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। फिर हम क्लिक करते हैं कंप्लीट इंटीग्रेशन पे। कंप्लीट इंटीग्रेशन पे क्लिक करते ही ये मुझे बता रहा है इंटीग्रेशन रेडी, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड योर इंटीग्रेशन। यानी कि दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो पहला स्टेप था हमारा, जो कि था हमारे जॉट फॉर्म को पैबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट करने का, वो होता है कंप्लीट। तो अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकेंड स्टेप की तरफ, जो हमने जॉट फॉर्म में एक फॉर्म क्रिएट किया है। इस फॉर्म में एक टेस्ट यूज़र की डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करते हैं ताकि जो वेबबुक से हमने कनेक्शन किया है उसके थ्रू इस फॉर्म रिस्पांस का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और हम यहाँ पैबली कनेक्ट पे देख सकते हैं कि वेबबुक के नीचे यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो कह रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट वेबबुक के थ्रू डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है।
तो हम आते हैं अपने जॉट फॉर्म पे एंड देन जिस फॉर्म का रिस्पॉन्स हम रिसीव करना चाहते हैं पैबली कनेक्ट पे, उस फॉर्म को यहाँ पे ओपन करते हैं प्रीव्यू मोड पे। तो यहाँ पे राइट साइड पे टॉप पे मेरे पास एक ऑप्शन है प्रीव्यू फॉर्म का, मैं इसे करता हूँ टर्न ऑन, राइट साइड स्विच करते हैं इस ऑप्शन को एंड देन अब ये फॉर्म मेरे पास खुल चुका है प्रीव्यू मोड पे। तो यहाँ पे मैं एक यूज़र की टेस्ट डिटेल्स एंटर करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र की डिटेल्स एंटर की है, जिस स्टूडेंट का नाम है शिवम खरे, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका ईमेल एड्रेस एंड देन उसका मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे इन डिटेल्स को एंटर करने के बाद, फिल करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सबमिट एप्लीकेशन पे। तो ये मुझे बता रहा है कि जो मेरा फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने इस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे रिसीव किया है या नहीं। तो हम आते हैं अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, रिस्पॉन्स रिसीव्ड के नीचे हम यहाँ देख सकते हैं कि पैबली कनेक्ट ने उस फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है वो रिसीव किया है, जिसमें फॉर्म सबमिट करने वाली यूज़र का फर्स्ट नेम है शिवम, लास्ट नेम है खरे, यह है उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका ईमेल एड्रेस एंड देन उसका एंटर किया गया मोबाइल नंबर। यानी कि दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा सेकंड स्टेप था वो भी यहाँ पे हमने बहुत ही इजीली कंप्लीट कर लिया है, जो कि था जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट करने का। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जो है इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे वाटी को, ताकि वाटी के थ्रू हम फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को व्हाट्सएप मैसेज के तौर पे ई बुक सेंड कर सकें। तो हम स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे नीचे आते हैं एंड देन एक्शन विंडो में चूज ऐप्स में सर्च करते हैं वाटी, क्योंकि जैसा कि आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया कि व्हाट्सएप हमें डायरेक्टली मैसेज सेंड करने की परमिशन नहीं देता, इसलिए इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे वाटी का, जो कि व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल एपीआई सॉफ्टवेयर है व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे वाटी अपने चूज ऐप्स में एंड देन यहाँ पे एक्शन इवेंट में हम सिलेक्ट करेंगे सेंड टेम्पलेट मैसेज और फिर क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये मुझे कह रहा है अपना वाटी अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो मैं जाता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन इसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन, और हम पढ़ते इसके नीचे दिया गया हेल्प टेक्स्ट को। तो ये कहते हैं नेविगेट टू टॉप ऑफ योर वाटी डैशबोर्ड, क्लिक ऑन हैमबर्गर आइकन, देन क्लिक ऑन एपीआई डॉक्स टू फाइंड योर एपीआई एंड पॉइंट। तो ये बेसिकली मुझे कह रहा है कि मैं अपने वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे जाऊँ एंड वहाँ जाके इन स्टेप्स को फॉलो करूँ और फिर एपीआई डॉक्स पे जाके एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन इन दोनों ही इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करूँ। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली चलते हैं अपने वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे और वही चल के समझते हैं कि ये जो एपीआई एंड पॉइंट और एक्सेस टोकन इसको कलेक्ट करने का जो पूरा प्रोसेस है ये हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये है मेरे वाटी अकाउंट का डैशबोर्ड, जिस पे मैं अपने वाटी अकाउंट पे लॉगिन करके आया हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपने वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे कैसे आ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूँ वाटी उस पर अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस, उस पर लॉगिन करके इस डैशबोर्ड पे आना और वाटी से रिलेटेड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन की एक डिटेल्ड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस डिस्क्रिप्शन से उस लिंक पे क्लिक करें, उस वीडियो को देखें, ताकि आप भी जान सके कि मैं अपने वाटी अकाउंट के डैशबोर्ड पे कैसे आया। तो इसके बाद दोस्तों डैशबोर्ड पे आने के बाद हमें ब्रॉडकास्ट के राइट साइड पे यहाँ पे हैमबर्गर जैसा एक आइकन दिखाई देता है, हम क्लिक करेंगे इस आइकन पे एंड देन यहाँ पे मिले हमारे पास कई सारे ऑप्शंस में से मैं क्लिक करूँगा एपीआई डॉक्स पे। ठीक वैसा ही जैसा कि मेरे पैबली कनेक्ट में एपीआई एंड पॉइंट के नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे लिखा गया था। तो यहाँ पे एपीआई डॉक्स पे क्लिक करती है दोस्तों, यहाँ पे मुझे मिल चुका है मेरे वाटी अकाउंट का एक्सेस टोकन और एपीआई एंड पॉइंट, सेम वही दोनों चीज़ें जो मुझसे पैबली कनेक्ट ने मांगी थी। तो यहाँ से मैं इस एपीआई एक्सेस टोकन को करता हूँ कॉपी एंड देन यहाँ पे इस एक्सेस टोकन को करता हूँ पेस्ट। सिमिलरली एपीआई एंड पॉइंट को भी करता हूँ कॉपी एंड देन एपीआई एंड पॉइंट को भी यहाँ पे करता हूँ पैबली कनेक्ट अकाउंट पे पेस्ट। तो इन दोनों ही डिटेल्स को एंटर करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सेव पे एंड सेव पे क्लिक करती दोस्तों हम देखेंगे कि हमने सक्सेसफुली अपने वाटी अकाउंट और अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट को आपस में कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे कुछ फील्ड्स दिखाई देती है, जिसमें से सबसे पहले ही हमसे पूछ रहा है व्हाट्सएप नंबर। तो यहाँ पे हमें वो व्हाट्सएप नंबर एंटर करना है जिसे हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर रहे हैं। तो इस वीडियो के एग्जांपल के हिसाब से उस यूज़र का व्हाट्सएप नंबर जिसे हम जो है व्हाट्सएप पे ई बुक जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमने जॉट फॉर्म से रिस्पॉन्सेज रिसीव हुए थे उसमें हमें फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र ने उसका मोबाइल नंबर भी दिया था। तो यहाँ से इस सेम नंबर को, इस सेम डेटा को अब हम मैप कर देंगे इस व्हाट्सएप नंबर की फील्ड पे।
और ये जो मैपिंग का जो प्रोसेस है ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। हम सिंपली व्हाट्सएप नंबर के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे एंड जो हमें नीचे ड्रॉप डाउन मिलेगा उसमें से जॉट फॉर्म न्यू रिस्पॉन्सेज में से स्क्रॉल करके जो फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का जो नंबर है उस डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिंपली जॉट फॉर्म के जो रिस्पॉन्स था जिसमें हमें व्हाट्सएप नंबर मिला था, मोबाइल नंबर मिला था फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का, उस नंबर को यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है टेम्पलेट। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि वाटी के थ्रू व्हाट्सएप मैसेज सेंड करने के लिए हमें कुछ टेम्पलेट्स क्रिएट करने होते हैं। ये टेम्पलेट्स आप वाटी अकाउंट पे, ब्रॉडकास्ट पे एंड देन शेड्यूल मैसेज पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देता है न्यू टेम्पलेट मैसेज का। तो इस न्यू टेम्पलेट मैसेज पे क्लिक करके आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं एंड देन उस नए क्रिएट किए टेम्पलेट को हमें फेसबुक, जो कि व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी है, उससे अप्रूव कराना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ मेरे वाटी अकाउंट पे कई सारे टेम्पलेट्स हैं जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है। और इस वीडियो में जिस टेम्पलेट का हम यूज़ करेंगे उसका नाम है फाइल फॉर न्यू लीड। तो ये मेरा टेम्पलेट है वो फाइल फॉर न्यू लीड। मैं इसे एक बार ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो इस टेम्पलेट की कैटेगरी है अलर्ट अपडेट एंड लैंग्वेज है इंग्लिश। तो वाटी हमें अपने व्हाट्सएप मैसेज के जो टेम्पलेट्स है उसके साथ साथ कुछ हेडर्स भी ऐड करने का ऑप्शन देता है, जिसमें हम चाहे तो कोई इमेज, कोई वीडियो या फिर कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैंने जो ई बुक मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ उस ई बुक की पीडीएफ फाइल जो है वो ऐड कर दी है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारे पास है एक मैसेज की बॉडी। तो जो ये मैसेज कहता है हाय एंड देन यहाँ डबल ब्रैकेट्स के अंदर आप देख सकते हैं नेम। तो ये नेम क्या है दोस्तों, ये हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं हम आगे का मैसेज। थैंक यू फॉर साइनिंग अप। वी हैव अटैच्ड आवर प्रोडक्ट डिटेल्स इन पीडीएफ फाइल। डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी क्वेश्चंस और कंसर्न। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट आवर वेबसाइट एंड देन वेबसाइट लिंक अगेन एंड देन थैंक यू। तो यहाँ पे आपने देखा होगा दोस्तों कि मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट की बात की है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये सेम प्रोडक्ट है दोस्तों जो हम सेंड कर रहे हैं, जो कि एक ई बुक है। एंड देन यहाँ पे डबल ब्रैकेट्स के बीच में, डबल कोट्स के बीच में यहाँ पे लिखा गया है नेम एंड सिमिलरली यहाँ पे डबल कोट्स के बीच में लिखा गया है वेबसाइट लिंक। तो आप सोच रहे होंगे कि ये जो नेम और वेबसाइट लिंक है इन्हें मैंने डबल कोट्स के बीच में क्यों लिखा है और ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डबल कोट्स के बीच में नेम और वेबसाइट लिंक लिखा गया है ये एक वेरिएबल है। आसान शब्दों में समझा जाए तो ये वेरिएबल जो है ये बदलने वाली वैल्यू है। इन वेरिएबल्स को बदल के हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और टैग्स ऐड कर सकते हैं। तो इस टेम्पलेट मैसेज में जो हम फेसबुक से अप्रूव कराएंगे, उसे अप्रूव कराने के बाद हम चाहे तो इन वेरिएबल्स में इन्हें चेंज करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ और टैग्स ऐड कर सकते हैं, जैसा कि इस वीडियो में हम आगे देखेंगे और ये पूरा प्रोसेस हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे टेम्पलेट का नेम फाइल फॉर न्यू लीड। फाइल फॉर न्यू लीड ये हमारे टेम्पलेट का नाम है। तो पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं पब्लिक कनेक्ट में ये टेम्पलेट। तो हम यहाँ सर्च करते हैं फाइल फॉर न्यू लीड, इस टेम्पलेट को सिलेक्ट करते हैं एंड देन ये मुझसे पूछ रहा है ब्रॉडकास्ट नेम। तो यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है कि जो हम व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर रहे हैं इस ब्रॉडकास्ट का नाम क्या है। तो मैं इस ब्रॉडकास्ट को नेम देता हूँ ई बुक्स ऑन व्हाट्सएप। ई बुक्स ऑन व्हाट्सएप ये है मेरा ब्रॉडकास्ट का नेम। एंड देन एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है कस्टम पैरामीटर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने अपने वाटी अकाउंट में अपने वाटी अकाउंट का जो टेम्पलेट था उसमें कुछ वेरिएबल्स ऐड किए थे। तो इस कस्टम पैरामीटर की फील्ड पे हम यहाँ पे उन जो वेरिएबल्स है उन्हें डिफाइन करेंगे और वाटी को बताएंगे कि हम उन वेरिएबल्स को बदल के क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो जो कस्टम पैरामीटर्स के नीचे हमें एक एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल में से ब्रैकेट के अंदर जो हमें टैग मिला है इस टैग को हम करेंगे कॉपी एंड देन इसे करेंगे यहाँ पे पेस्ट। इसे करते हैं एक बार क्लियर। तो ये जो टैग है दोस्तों ये बहुत ही सिंपल सा टैग है जो हमसे सिर्फ दो चीज़ें पूछ रहा है। पहला है नेम, जिसमें हम सामने दिए गए डबल कोट्स के बीच में हमें एंटर करना है हमारे वेरिएबल का नेम एंड देन इसके सामने दी गई है उसके बाद नेम के बाद कॉमा के बाद वैल्यू। तो इस वैल्यू के सामने दिए गए डबल कोट्स में हम एंटर करेंगे कि हम उस वेरिएबल को बदल के क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं वो टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा जो पहला वेरिएबल है उसका नाम है NAME नेम। तो हम यहाँ पे डबल कोट्स के बीच में नेम में एंटर कर देते हैं नेम एंड देन यहाँ पे इस नेम को बदल के मैं चाहता हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट है जिसने फॉर्म सबमिट किया है उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम आ जाए। तो हमें जो जॉट फॉर्म से रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हमें रिसीव हुआ था। तो इस सेम नेम को, इस सेम डेटा को अब हम मैप कर देंगे यहाँ पे इस वैल्यू के सामने दिए गए डबल कोट्स के बीच में। अनमैपिंग का प्रोसेस अगेन बहुत सिंपल है। हम सिंपली इन डबल कोट्स के बीच में आएंगे और नीचे मिले ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट नेम को एंड देन स्पेस के बाद हम सिलेक्ट कर लेंगे लास्ट नेम को।
तो यहाँ पे दोस्तों इस सिंपल से टैग में हमने वाटी को बताया कि जो हमारे टेम्पलेट में वेरिएबल था नेम का, इस नेम को बदल के हम ऐड करना चाहते हैं फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम। इसके बाद जो हमारा दूसरा टैग है हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। हम ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रहा है इसके बाद ऐड करेंगे कॉमा, अगेन इस सेम टैग को पेस्ट करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, अगेन इस सेम टैग को पेस्ट करेंगे, इसे क्लियर करेंगे एंड देन यहाँ पे नेम के सामने जो हमारा दूसरा वेरिएबल है जिसका नाम है वेबसाइट अंडरस्कोर लिंक, इसे ऐड करेंगे। तो हम चाहते हैं इस नेम की जगह पे आ जाए वेबसाइट अंडरस्कोर लिंक। तो वेबसाइट अंडरस्कोर लिंक ये हमारे हमने वेरिएबल का नेम एंटर कर दिया है और हम चाहते हैं कि इस वेबसाइट लिंक की जगह हमारी वेबसाइट का लिंक आ जाए। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं एक वेबसाइट एंटर करता हूँ www.demo.com एंड देन दोस्तों दैट्स इट। हमने यहाँ पे अपने जो दोनों वेरिएबल्स थे हमारे टेम्पलेट में, जो दोनों डायनामिक वैल्यूज़ थी, उन दोनों ही डायनामिक वैल्यूज़ को, दोनों ही वेरिएबल्स को डिफाइन किया है कस्टम पैरामीटर्स में और वाटी को बताया कि हम इन वेरिएबल्स को चेंज करके क्या टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं। तो अपनी कस्टम पैरामीटर्स की फील्ड कंप्लीट करने के बाद, उसमें डेटा एंटर करने के बाद एट लास्ट हम यहाँ पे आते हैं नीचे स्क्रॉल डाउन करके सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव में एक रिस्पॉन्स आया है जो हमें बता रहा है कि जो नंबर हमने ऐड किया था, यहाँ पे जो नंबर हमने मैप किया था, इस नंबर पे एक व्हाट्सएप मैसेज सक्सेसफुली सेंड हो गया है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे और वही चल के देखते हैं कि क्या सच में हमें वहाँ पे कोई व्हाट्सएप मैसेज और एक जो ई बुक की PDF फाइल है वो रिसीव हुई है या नहीं। यानी कि इस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र के जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर हमने सक्सेसफुली कोई ई बुक सेंड की है या नहीं। तो हम आते हैं इस यूज़र के व्हाट्सएप नंबर पे, के व्हाट्सएप अकाउंट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे अभी अभी एकदम रियल टाइम पे ऑटोमेटिकली हमें एक PDF फाइल रिसीव हो गई है, एक ई बुक रिसीव हो गई है जिसका नाम है टेस्ट PDF फाइल। साथ ही साथ है उसके एक व्हाट्सएप मैसेज, जो मैसेज कहता है हाय शिवम करे, यानी कि उस यूज़र का नाम जिसने हमारे जॉट फॉर्म पे अपने डिटेल्स एंटर की थी, उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम एंड देन ये मैसेज कहता है थैंक यू फॉर साइनिंग अप, वी हैव अटैच अ प्रोडक्ट डिटेल्स इन PDF फाइल। यानी कि जो ई बुक की डिटेल्स, जो ई बुक है, हमने इस व्हाट्सएप मैसेज के साथ अटैच की है, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। एंड देन ये मैसेज कहता है डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी क्वेश्चंस और कंसर्न्स, फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.demo.com। तो सेम वेबसाइट की लिंक दोस्तों जो हमने अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट में कस्टम पैरामीटर्स में एंटर की थी। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए इस चीज़ को एक बार फिर से हम टेस्ट करते हैं। एक बार फिर से हम आते हैं अपने जॉट फॉर्म पे एंड देन यहाँ पे एक नई यूज़र की डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि डायरेक्टली एकदम ऑटोमेटिकली रियल टाइम में नए यूज़र की डिटेल्स पे एक व्हाट्सएप मैसेज उस यूज़र को ई बुक के साथ, यानी कि जो नया यूज़र इस जॉट फॉर्म को फिल करके सबमिट करेगा तो क्या उस यूज़र को एक ई बुक व्हाट्सएप मैसेज पे सेंड होगी या नहीं। तो हम इसे एक बार टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक यूज़र की डिटेल्स एंटर की है जिसका नाम है नितिन शर्मा, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका ईमेल एड्रेस और साथ ही साथ उसका मोबाइल नंबर। तो इस यूज़र के डिटेल्स के साथ मैं इस फॉर्म को करता हूँ एक बार सबमिट। तो ये मुझे जो फॉर्म है सक्सेसफुली सबमिट हो गया है दोस्तों। और चलिए चलते हैं दोस्तों उस नंबर के व्हाट्सएप अकाउंट पे फिर से एक बार एंड देन वहाँ देखते हैं कि क्या हमें वहाँ पे कोई ई बुक रिसीव हुई है व्हाट्सएप मैसेज के साथ या नहीं। तो हम आते हैं इस यूज़र के व्हाट्सएप अकाउंट पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी अभी एकदम रियल टाइम पे हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को एक ई बुक रिसीव हुई है व्हाट्सएप मैसेज के साथ। तो ये मैसेज कहता है हाय नितिन शर्मा, यानी कि जिस यूज़र ने अभी अभी फॉर्म सबमिट किया है उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम एंड देन बाकी का मैसेज। यानी कि दोस्तों ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने इस वीडियो में सेटअप करना सीखा है, ये जो सिंपल सा बहुत ईजी सा ऑटोमेशन है, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो एक बार आते हैं हम अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे और एकदम ब्रीफ में समझते हैं कि ये जो पूरा ऑटोमेशन है इसे हमें कैसे सेटअप किया है। तो सबसे पहले हम अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे एंड देन वहाँ से मिले वेबबुक URL की हेल्प से हमने जॉट फॉर्म और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। फिर हम गए अपने जॉट फॉर्म अकाउंट पे एंड देन जिस फॉर्म का रिस्पॉन्स हम रिसीव करना चाहते थे पब्लिक कनेक्ट में, उस फॉर्म में एक टेस्ट यूज़र की डिटेल्स एंटर करके हमने उसका जो टेस्ट डेटा का जो रिस्पॉन्स है उससे कलेक्ट किया है पब्लिक कनेक्ट में। फिर आए अब अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें कि जो डेटा हमने जॉट फॉर्म से पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हमने सेंड किया वाटी को, ताकि वाटी टेम्पलेट्स के थ्रू, वाटी मैसेजेस के थ्रू हम फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र्स को ई बुक व्हाट्सएप मैसेज के तौर पे सेंड कर सके। सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों,
पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप चाहे तो इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी ही कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।